हाय ऑल, एपी दिस साइड। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा लॉक इन पीरियड जो आईपीओ में होता है। आपको बता दूं, आईपीओ में बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, आपने भी अप्लाई किया होगा, लेकिन बहुत लोगों को लॉक इन पीरियड के बारे में पता ही नहीं होता। काफ़ी लोग होते हैं जो सालों से 1 ईयर 2 ईयर से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको लॉक इन पीरियड के बारे में पता ही नहीं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कैसे कैसे लॉक इन पीरियड होते हैं, कितने मंथ से कितने दिनों के होते हैं, इंपॉर्टेंस क्यों है लॉक इन पीरियड का, एंड ये अफेक्ट कैसा करता है स्टॉक के प्राइस को। ओके, सब डिटेल में एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। मेक श्योर करो वीडियो एंड तक देखो एंड स्किप मत करना। अब अगर आपको लॉक इन पीरियड के बारे में थोड़ा बता दूं, देन लॉक इन पीरियड होता है यूजुअली आईपीओ को लिस्ट होने के पहले कुछ लोग बाय करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं अलग अलग टाइप के। अब उस इन्वेस्टर के लिए एक लॉकिंग पीरियड होता है, जिस लॉकिंग पीरियड में वो इन्वेस्टर अपना स्टॉक सेल नहीं कर पाता, एंड उसके लिए अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लॉकिंग पीरियड होते हैं। आपको अगर मैं टाइप बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो पहले ही बता देता हूँ, रिटेलर्स के लिए कोई भी लॉगिंग पीरियड नहीं होता। ओके, आईपीओ में हम अप्लाई करते हो, आप लिस्टिंग दे के दिन ही सेल कर सकते हो, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, क्योंकि वो अफेक्ट करता है रिटेलर्स को सबसे ज्यादा। आपको आगे जाके पता चलेगा, तो आप आगे देखना। सबसे पहले बात करेंगे अगर प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स के लिए 6 मंथ का लॉक इन पीरियड होता है 20% के लिए, एंड जो रिमेनिंग 20% जो बचते हैं ना, उसके लिए होता है 18 मंथ्स। ये 18 मंथ्स की जगह पहले होता था 3 इयर्स। ओके, बट वो कम करके अभी 18 मंथ्स किया है सेबी ने। बात करेंगे एंकर इन्वेस्टर्स की। एंकर इन्वेस्टर मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए। देन अगेन इसमें आप ऐड कर सकते हो एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर मतलब जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें जो अमन हो गए या बाकी जो वहाँ पे साथ बैठे होते हैं, वो होते एंजल इन्वेस्टर। 50% उनके स्टॉक उनको अलॉट होते हैं, उसका वो 30 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है 50% के लिए, एंड रिमेनिंग 50% जो उनके पास स्टॉक होंगे उसके लिए होता है 90 डेज का लॉकिंग पीरियड। ओके, ये हो गया एंकर इन्वेस्टर्स थे। एंड जो नॉन प्रोमोटर्स है, अभी नॉन प्रोमोटर्स वो होते हैं जो अनलिस्टेड स्टॉक भी खरीदते हैं। आपको काफी लोगों को पता होगा कि आप अनलिस्टेड स्टॉक खरीद सकते हो आईपीओ आने के पहले ही, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि 6 मंथ का लॉक इन पीरियड होता है। पहले तो 1 ईयर का था, अब 6 मंथ का किया गया है इसमें। एंड रिटेलर्स के लिए ऑब्वियसली कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, बट एक बात याद रखो कि जैसे ही लॉक इन पीरियड एंड होता है, इन्वेस्टर एंड जो प्रोमोटर्स होते हैं दे कैन सेल देयर रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ शेयर। ओके, सो उसकी वजह से अफेक्ट भी होता है स्टॉक को, काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है लॉकिंग पीरियड। ओके, स्टेबिलिटी जो होती है स्टॉक की उसके लिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रिटेलर्स के लिए ही है लॉकिंग पीरियड, क्योंकि इसमें जैसे मान के चलो कोई आईपीओ आया है एंड वो 100% के अबो लिस्ट हो गया। ओके, 100% के अबो, या बहुत से बार तो 150% भी हो जाता है लिस्ट। तो इसके अबो जब होता है तब उनको पता है प्रोमोटर्स को कि उनकी जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड हो गई है, ओवर वैल्यूड हो गई, उनको समझ आ जाता है। ऐसे में वो ट्राई कर सकते हैं कि सेल कर दे, लेकिन उनके लिए जैसे आपको प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि लॉकिंग पीरियड होता है तो वो नहीं कर पाते, एंड उसकी वजह से काफी कम मैनिपुलेशन जो है कर पाते हैं प्रोमोटर्स। अब बात करेंगे रिटेलर्स के लिए जो एडवाइस रहेगी, वो यही रहेगी कि कोई भी स्टॉक जो है हमेशा माइंड में रखो, आईपीओ जो होगा उसका लॉकिंग पीरियड होगा, एंड जो एंड होगा लॉकिंग पीरियड उस दिन, उसके बाद एक हाई वोलेटिलिटी एंड मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव डाउनसाइड आपको दिख सकता है। जरूरी नहीं कि सभी आईपीओ में दिखे। ओके, सभी आईपीओ के स्टॉक में नेगेटिव ही होगा ऐसे जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत सी आईपीओ में होता है। आपको अगर एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हो एनटीपीसी ग्रीन का स्टॉक, राइट, ये एग्जांपल है। 3% स्टॉक गिर चुका था 1 मंथ लॉकिंग पीरियड एंड के बाद। अब 1 मंथ लॉकिंग पीरियड किसका होता है, मैंने अभी अभी बताया आपको। आप इसमें देख सकते हो 1 मंथ लॉकिंग पीरियड होता है एंकर इन्वेस्टर का 30 डेज, मतलब 1 मंथ लॉकिंग पीरियड, राइट। सो 1 मंथ लॉकिंग पीरियड जैसे ही एंड हुआ था, एनटीपीसी ग्रीन में 3% स्टॉक गिर चुका था पूरी कंपनी का। टोटल जो कंपनी की 2% जो है एंकर इन्वेस्टर ने सेल किया था, एंड उसकी वजह से 3% स्टॉक गिर भी चुका था। तो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, बहुत से लोगों को आइडिया आ चुका होगा कि क्या होता है लॉकिंग पीरियड एंड कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो मेक श्योर करो कि लाइक वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे आपको बता दूं हमारी जर्नी चालू है, जहाँ पे डेली अपडेट, डेली वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। 130 डेज डेली ट्रेड वीडियो भी अपडेट होती है, तो मेक श्योर करो कि वहाँ पे फॉलो करो, लाइक वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।